हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुलक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर उप सहसंयोजन यौगिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक चैप्टर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट का है बहुलक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद निम्नलिखित में कौन है? जो संघनन बहुलीकरण के उत्पाद से बनता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए में पॉलीथीन, बी में है पीवीसी, सी में है टेफ्लॉन और डी में है नायलॉन 66। तो संघनन बहुलीकरण का मतलब होता है जिसका हम लोग बहुलीकरण कराते हैं। तो बहुलीकरण के दौरान उसमें से HCl या फिर H2O या फिर एल्कोहल ये सारे चीज़ उसमें से बाहर हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। उसको हम लोग संघनन बहुलीकरण करते हैं। तो जब हम लोग नायलॉन 66 का बहुलीकरण कराते हैं तो उसमें से H2O बाहर निकलता है। तो यहाँ पे नायलॉन 66 का जो उत्पादन होता है उसमें संघनन बहुलीकरण होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नायलॉन 66 जो संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। बाकी ये जो पॉलीथीन है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है, ये सभी के सभी योगात्मक बहुलीकरण होता है जिसमें ये सब चीज़ों का जिसमें H2O HCl या फिर एल्कोहल बाहर नहीं निकलता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा है जो प्राकृतिक बहुलक है? तो ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है सेलुलोज, सी में है रबर और डी में है उपयुक्त में सभी। तो जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो होते हैं रबर। रबर जो है हमारा वो प्राकृतिक बहुलक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह है। जो इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं, यानी इथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वो कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो ऑप्शन ए में है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, बी में है NI उत्प्रेरक, सी में PT उत्प्रेरक और डी में PD उत्प्रेरक। तो इथिलीन के बहुलीकरण में जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वो होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो किसके बहुलक होते हैं? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है इथिलीन एथीन का, उसमें बी में है बेंजीन का, सी में है आइसोप्रीन का और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक है तो आइसोप्रीन का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? तो नियोप्रीन रबर जो है वो किसके बहुलीकरण से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्लोरोप्रीन, बी में है आइसोप्रीन, सी में है ब्यूटाडाइन और डी में है एसिटिलीन। तो जो नियोप्रीन जो रबर प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है क्लोरोप्रीन से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के द्वारा हम लोग नियोप्रीन रबर प्राप्त करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा ये 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में निम्न में पॉलिएस्टर पॉलीमर है। निम्न में पॉलिएस्टर पॉलीमर देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है नायलॉन 66, बी में है टेरिलीन, सी में है बेकेलाइट और डी में है मेलामाइन। तो इसमें पॉलिएस्टर पूछा गया था। टेरिलीन जो है वो पॉलिएस्टर का उदाहरण है। पॉलिएस्टर पॉलीमर में आता है टेरिलीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? बेकेलाइट जो है किस प्रकार का पॉलीमर है? युगशील पॉलीमर है, हामोपॉलीमर है, सी में संघनन पॉलीमर है और डी में बायोपॉलीमर है। तो जो बेकेलाइट बनाया जाता है तो बेकेलाइट एक हमारा ये संघनन पॉलीमर के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो यह संघनन पॉलीमर है, क्योंकि यह संघनन के द्वारा, संघनन बहुलीकरण के द्वारा ये बनता है बेकेलाइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में नायलॉन 66 प्राप्त होता है।
नायलॉन 6 किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है टेट्राफ्लोरोइथीन, ऑप्शन नंबर बी में है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में है विनाइल बेंजीन और ऑप्शन नंबर डी में एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामिथिलीन डाइएमिन। तो जो नायलॉन 6 प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामिथिलीन डाइएमिन। जो एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमिन जो है वह नायलॉन 6 का मोनोमर कहलाता है। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है नायलॉन 6 बहुलक है। नायलॉन 6 जो है वो किसके बहुलक है? एक नंबर में 1,3 ब्यूटाडाइन, बी में है क्लोरोप्रीन, सी में है एडिपिक एसिड और डी में है कैप्रोलैक्टम। तो नायलॉन 6 का जो बहुलक होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में डेक्रोन एक बहुलक है। डेक्रोन जो है वो किसका बहुलक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में, इसके ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे ग्लाइकोल तथा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी में है ग्लाइकोल तथा फिनॉल का, ऑप्शन नंबर सी में ग्लाइकोल तथा थैलिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी में ग्लाइकोल तथा टेरेफेथैलिक अम्ल का। तो जो डेक्रोन होता है, डेक्रोन का जो मोनोमर होता है, डेक्रोन जो बहुलक है वो है ग्लाइकोल तथा टेरेफेथैलिक अम्ल का बहुलक होता है। मतलब कि डेक्रोन का जो मोनोमर है वो ग्लाइकोल तथा टेरेफेथैलिक अम्ल है। और डेक्रोन को हम लोग डेक्रोन का जो दूसरा नाम होता है, डेक्रोन को हम लोग टेरिलीन बोलते हैं। डेक्रोन को हम लोग टेरिलीन बोलते हैं, जो एक पॉलिएस्टर का ये बहुलक है, यानी पॉलिएस्टर के अंदर आता है, पॉलिएस्टर के अंदर आता है ये डेक्रोन। तो डेक्रोन का दूसरा नाम होता है टेरिलीन। अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में ताप दृढ़ बहुलक मतलब कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है नायलॉन 6, बी में है बैकेलाइट और सी में है नायलॉन 6 और डी में है SBR। तो यहाँ पर जो ताप दृढ़ जो बहुलक होता है, ताप दृढ़ बहुलक होता है बैकेलाइट। यानी ताप दृढ़ बहुलक का मतलब होता है कि उसमें हम लोग टेम्परेचर दे करके, उसमें ताप दे करके, उसको गर्म करके उसके संरचना को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। मतलब कि इसके ऊपर ताप का उतना प्रभाव नहीं होता है, इसमें ताप के द्वारा इसके संरचना को हम लोग नहीं बदल सकते। तो इसको हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में आता है बैकेलाइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में है F2C डबल बॉन्ड CF2 मतलब कि टेट्रा इथिलीन एकलक है। यानी एकलक का मतलब होता है मोनोमर। टेट्रा फ्लोरोइथिलीन यानी किसके एकलक है? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं टेफ्लॉन का, बी में है नायलॉन का, सी में है ग्लिप्टॉल का और डी में ब्यूनाएस का। तो यहाँ पे ये जो टेट्राफ्लोरोइथिलीन है ये टेफ्लॉन का बहुलक होता है। टेफ्लॉन का ये बहुलक होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। एक नंबर ऑप्शन में है PVC, बी में पॉलीस्टाइरिन और डी में पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट और डी में पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसको हम लोग टेफ्लॉन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिससे हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बनाते हैं, जिसको हम लोग दूसरा नाम इसका है टेफ्लॉन। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है निर्माण की विधि के आधार पर बहुलकों को वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में इसको निर्माण की विधि द्वारा वर्गीकृत करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में केवल योगात्मक बहुलकों के रूप में, ऑप्शन बी में है केवल संघनन बहुलकों के रूप में, ऑप्शन सी में सह बहुलकों के रूप में और डी में है योगात्मक व संघनन दोनों बहुलकों के रूप में। तो निर्माण विधि द्वारा हम लोग बहुलकों को दोनों रूपों में वर्गीकृत करते हैं, योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण। दो भागों में इसको हम लोग बांटते हैं निर्माण विधि द्वारा। तो एक योगात्मक बहुलीकरण होता है और एक संघनन बहुलीकरण होता है। अब चलिए इसका जो 14 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थन है?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी में है H2NCH2COOH, सी में है CH3CH2NH2, ऑप्शन नंबर डी में है CH3NO2। तो जो यहाँ पे ज्विटर आयन है, तो ज्विटर आयन वैसे बनाते हैं जो एमिनो अम्ल होते हैं, जो एमिनो अम्ल होते हैं वही ज्विटर आयन का निर्माण करते थे। एमिनो अम्ल में क्या होते हैं, एमीन होते हैं, कार्बन होते हैं, और इससे कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है और यहाँ पे अल्काइल समूह रहता है, जिस आर के जगह पे हाइड्रोजन, कार्बन या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन वाला कोई भी कंपाउंड इस आर के जगह पे हो सकता है। मतलब कि ज्विटर आयन वैसा बनाएगा जिसमें एमीन ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है जिसमें एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जो ज्विटर आयन बनाने में समर्थन होगा। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH2 CH2 और COOH, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए में है स्टाइरिन, बी में है आइसोप्रीन, और सी में है क्लोरोप्रीन, और डी में है ब्यूटाडाइन। तो नेचुरल रबर मतलब कि प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसके बहुलक होते हैं, तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है हल्के पेय व शिशु द्वारा पिए जाने वाले बोतल प्रायः बनी होती है। जो छोटे बच्चे जिस बोतल में दूध पीते या पानी पीते वो बोतल किस चीज का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में पॉलिएस्टर, बी में पॉलीयूरिथेन, सी में पॉलीयूरिया, डी में पॉलीएमाइड। तो जो ये बोतल होता है वो पॉलीयूरिथेन से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है। तो नाइट्रोजन किस में उपस्थित होता है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए में है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी में है बैकेलाइट, सी में है नायलॉन, और डी में है टेरिलीन। तो ये चारों में से किस में जो है नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। तो नाइट्रोजन जो उपस्थित रहता है वो नायलॉन में रहता है। नायलॉन 6 में है जो नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, जिसका मोनोमर होता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडीपी कम। तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एमीन है जिसमें NH2 समूह होता है, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो कुछ इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, नायलॉन। इसके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, नायलॉन, जिसके बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। इसके मोनोमर में नायलॉन के मोनोमर में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ब्यूना एस रबर एकलक है। ब्यूना एस रबर एकलक है किसके, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है वाइनिल क्लोराइड तथा सल्फर के, बी में है ब्यूराडाइन का, सी में स्टाइरिनियम ब्यूराडाइन का, और डी में है आइसोप्रीनियम ब्यूटाडाइन का। तो यहाँ पे ब्यूना एस रबर का एकलक होता है। तो यहाँ पे ब्यूना का मतलब हो गया ब्यूना एस। तो यहाँ पे Bu का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, Na का मतलब होता है सोडियम। तो यहाँ पे जो सोडियम होता है Na, ये उत्प्रेरक का काम करता है, और इस का मतलब होता है स्टाइरिन। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन मतलब कि इसका होता है बहुलक एकलक। तो यहाँ पे हो गया स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन जो है ब्यूना एस रबर का एकलक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करेक्ट होगा। स्टाइरिनियम ब्यूटा, यहाँ पे ब्यूटा होगा, ब्यूटाडाइन ब्यूना एस रबर का एकलक मतलब मोनोमर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ओरलोन किसका बहुलक है, ओरलोन जो है वह किसका बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है स्टाइरिन, बी में है टेट्राक्लोरोएथिलीन, और सी में है विनाइल क्लोराइड, और डी में है एक्राइलोनाइट्राइल। तो ओरलोन जो है वह एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक है। ओरलोन एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।